हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं डेवऑप्स गाइड के फर्दर कंटिन्यूएशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि प्रीवियसली कि आपको पहले ये समझना है कि आप कोई कोर्स करते हो, व्हाटएवर, चाहे आप लिनक्स करते हो, एडब्ल्यूएस करते हो, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स करते हो, एजोर डेवऑप्स करते हो, है ना। तो उसमें आपको मैं ये बता रहा था कि जो कंपनी है वो किस टाइप की कंपनी है ना, मार्केट के अंदर। तो अब मैंने आपको ये तीन बातें ही बताई थी कि मार्केट में पहला, आप जब जॉब करते हो तो आपको एक मिलेगी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, है ना, जो प्रोडक्ट बनाती है। तो प्रोडक्ट बेस्ड होगी। दूसरी कंपनी कौन सी होगी? दूसरी जो आपको सर्विस दे के चल रही होगी, है ना, तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, राइट। और तीसरी जो कंपनी है आपकी, वो होगी आपकी कंसल्टिंग, है ना। तो इन तीनों को हम थोड़ा सा समझते हैं। अब कैसे समझोगे कंसल्ट बेस्ड होती है कि ये सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, आप किस में जॉब करेंगे? तो अब कुछ भी पढ़ लो, है ना, आप पढ़ किस लिए रहे हो, आपका एजेंडा क्या है, पहले तो ये देखना है। एंड ऑफ द डे आपके पास हाथ में जॉब होनी चाहिए, एक अच्छा मोटा पैकेज होना, दैट्स इट, है ना। आप भी चाहते हो, मैं भी आप लोगों के लिए यही चाहता हूँ। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे, ये समझना है कि ये तीन टाइप की कंपनी है। जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डीपली लेके चलूंगा, ठीक है, कि ये कंपनी क्या करेगी, है ना। तो ये प्रोडक्ट करती क्या है, सर्विस क्या होती है, तो प्रोडक्ट के ऊपर पहले हम बात करते हैं, है ना। तो वन बाय वन हम समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो मान के चलिए आप किसी जगह पे रह रहे हो, है ना, मैंने एग्जांपल दिया था आपको एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक क्या चाहेगी, या फिर आप चाहोगे कुछ एचडीएफसी बैंक से? तो एचडीएफसी जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक है, तो मैंने आपको सब बताया था, है ना, बैंकों का बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो ये क्या बोलता है कि मेरे जो कस्टमर है, अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो आप हमारे बैंक में आओ, है ना। तो जब आप बैंक में जाते हो, पहले लोग जाते थे, गो इनसाइड द बैंक, बैंक में जाके कोई अकाउंट खुलाइए, है ना, पीएफ अकाउंट, डीमैट अकाउंट, व्हाटएवर जो भी आपको करना, तो आप बैंक के ब्रांच में जाके करते थे। लेकिन आज करंट सिचुएशन में आप देखोगे तो बैंक पागल नहीं है ना। आप मत आइए, आप वर्क फ्रॉम होम, आज बोलते हैं ना, आज कंपनी वर्क फ्रॉम होम दे रही है ना। आप घर में ही बैठ के आपको जो चाहिए, लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, मैरिज लोन चाहिए, जो भी लोन चाहिए आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि आप कहाँ पे जाइए, वेबसाइट के अंदर जाइए, कोइंसाइड एचडीएफसी बैंक। तो बैंक क्या करेगा, बैंक के अंदर भी मार्केटिंग की टीम होती है, जिनको पता है कि भाई और भी बैंक है, आईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है ना, एसबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, पीएनबी बैंक है, ये सारे बैंक है ना। तो हर बैंक चाहेगा कि मैं अपना बिजनेस वास्ट लेवल तक लेके जाऊं। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक पेज ओपन किया, ये पूरा डेवलपर है कंपनी के अंदर। अब कौन सी कंपनी है, किस कंपनी में ये होस्ट होगी, ये भी मैटर करता है ना। अब एचडीएफसी में तो आपने कभी नहीं देखा हो कि एचडीएफसी बैंक आईटी या डेवऑप्स इंजीनियर को हायर कर रहा हो, पॉसिबल है क्या, कभी आपने ऐसा सुना है? हाँ, हो सकता है कि आपने आईबीपीएस, एसएससी, ये सारा जो एग्जाम दे रहे हो, तो इसके अंदर आपको आईटी की कुछ वैकेंसी निकलती थी। मैंने भी दिया था आईबीपीएस का, तो मुझे पता है। लेकिन आज ये वेबसाइट कौन हैंडल कर रहा है? ये एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक है, इसकी वेबसाइट को कौन हैंडल कर रहा है? कोई ना कोई ऐसी कंपनी होगी आईटी की जो मैनेज कर रही होगी, है ना। तो आप इसके एप्लीकेशन में जाके कर क्या रहे हो, आप एक कस्टमर मान के चलिए, आपको जैसे कुछ पर्सनल लोन चाहिए, है ना। तो दो ही तरीका होगा, आप अनएजुकेटेड हो, आपको लोन चाहिए, तो हाथ अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन लेके जाओगे और लोन की शिकायत दर्ज करोगे, आई वांट लोन। दूसरा, जो बिजनेसमैन है, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, उसको लोन चाहिए, तो बैंक यूं ही दे देगा, बस आपको यहाँ से कुछ फॉर्म फिलअप करना है। समझ रहे हो? तो एचडीएफसी बैंक क्या बोलता है, बात तो सही है ना। अगर हमारे कस्टमर हमसे बने रहे, टिके रहे, तो ये क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक चाहेगा ना। आप देखिए, अभी 8 साल 10 साल पहले ऐसा कुछ था क्या, नहीं था ना। आज देखो, आज हर फैसिलिटी, आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, ट्रेड ना हो, ट्रेड करना है, ट्रेड मारिए, बारो करना है, इन्वेस्ट करना है, गोल्ड लोन, होम लोन, सब कुछ है आज आपके पास। तो कस्टमर क्या होंगे, घर बैठ के भी सारा काम कर पाएंगे। तो ऑनलाइन पूरी सर्विसेज है, ऐप चला लीजिए,
तो पहले क्या करेगा, तो एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा बैंक है, तो ये क्या करेगा, इसकी जो मार्केटिंग टीम है, तो ये क्या करेंगे, सर्च करेंगे, तो एक कंसल्ट करेंगे, है ना? तो ये सबसे पहले जाएंगे कंसल्टिंग कंपनी के पास। कौन सी कंसल्टिंग कंपनी? मार्केट के अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां, कंसल्टिंग कंपनी, ठीक है। तो टॉप में आप देखोगे तो कंसल्टिंग कंपनी कौन, पता है, समझ रहे हो? टॉप में अगर देखोगे आज कंसल्टिंग लेवल की जो कंपनी है, आप बेंगलोर में चले जाइए, बेंगलोर में आप व्हाइटफील्ड एरिया में जाइए, आपको मिलेगी एक कंपनी का नाम बता देता हूँ, E&Y, ठीक है। ये सारी कंपनियां मैं विजिट कर चुका हूँ, ठीक है। इन सारी कंपनियों में मैं विजिट कर चुका हूँ। अब किस लिए मैंने ऑफिशियल गया हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज, है ना। दूसरी आपको PwC, ये भी सारी कंपनी आप जाइए, है ना, अगर आप सिटी में रह रहे हो तो ये सारी कंपनी आप देख पाओगे, है ना। KPMG, वही व्हाइट फील्ड पे आप जाओगे, KPMG, है ना। तो ये सारी कंपनी कंसल्टिंग कंपनी है, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां कंसल्टिंग है। अब मान के चलो, अब कंसल्ट करने के लिए कौन जा रहा है, एचडीएफसी बैंक जाएगा ना, किसके पास? अब ये हाई लेवल की कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो ये क्या करेगी, इसकी टीम जाएगी, बात करेगी, डिस्कस करेगी। तो एक्चुअल में क्या होगा, अब इन्हें इनको क्या करना है एचडीएफसी, तो इन्होंने क्या बोला, इसके मैनेजर या फिर जो टीम लीडर है जो पूरा मैनेज कर रहा है ना, जो मार्केटिंग की एजेंसी, वो क्या डिस्कस करेगा, सिंपल सी बात करेगा कि यार हमें एक ऐसा वेबसाइट बनाना है जिसके अंदर हमारे कस्टमर को सारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए हम क्या क्या करें, एप्लीकेशन बनाना है, वेबसाइट डाल के चलना, तो क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, प्लीज बताइए हमको। अब ये तीनों बैंक, अब ये जो तीनों कंसल्ट बेस्ड कंपनी, चाहे E&Y हो, PwC हो, KPMG हो, है ना, कॉन्टिनेंटल हो, कोई सी भी कंपनियां हो, तो ये कंपनी क्या बोलेंगी, आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, किस टाइप की आपकी कस्टमर है, तो आप एक बार हमें बताइए, है ना। पहले कोलेबोरेशन होगा। तो अब HDFC बैंक भी महान है ना, तो क्या बोलेगा, एक काम करते हैं यार, ICICI बैंक एकदम, है ना, इंडस्ट्रियल बैंक है, तो हम क्या करते हैं, आईसीआई बैंक के थोड़े वेबसाइट को कॉपी मार लेते हैं, तो आईसीआई ने अपना बनवाया होगा, है ना, ये अलग बैंक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे आईसीआई बैंक का भी मार्केटिंग थोड़ा सा और अच्छा वास्ट लेवल पे है, बढ़िया सा बैकग्राउंड है, थंबनेल है, ये सारी कुछ चीजें। तो इसी को देखते एचडीएफसी ने बोला कि हमारा भी कुछ ऐसा टाइप का पेज होना चाहिए जिसके अंदर हमारे सारे ऑफर दिखने चाहिए पेज में, है ना, करंट डिस्काउंट होने चाहिए, सारे कुछ होना चाहिए। तो ये सारी कंपनी क्या कर रही है, उनको एक सर्विस दे रही है, राइट। तो हमारे पास एक बिजनेस का पेज होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, लोग डीमैट खोल सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। किसने बात किया, एचडीएफसी के जो सर्विस या मार्केटिंग की टीम है, वो जाके कंसल्टिंग कंपनी से बात कर रही है, समझ रहे हो। क्योंकि हम चाहते हैं, कौन बोलता है, एचडीएफसी बैंक, सब काम आज वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, घर में बैठ के होना चाहिए। इन्होंने क्या बात किया, ठीक है। तो अब वेबसाइट में अलग अलग हो सकता है भाई, आप फ्लिपकार्ट जाते हो, अमेजॉन जाते हो, उसमें भी वही रहते, कुछ थोड़ी थोड़ी चेंजेस होता है, सब क्या है, सब वही है ना। तो फिर एचडीएफसी बैंक क्या बोलता है कि ठीक है, अब तीनों में से कौन टॉप लेवल पे है, कौन सस्ता है ना। तो R&D की जो टीम होती है कंपनी के अंदर, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारा काम होता है आज इंडस्ट्री के डेज में। तो वो क्या करेंगे जाके, R&D। तो पहले क्या करेगी एचडीएफसी बैंक, पहले रिसर्च करेगी कितने बैंक है, कौन टॉप में चल रहा है, किसकी क्या वेबसाइट है, लोग कस्टमर वहां पे कैसे ज्यादा है ना, कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है ना, कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है, पाइथन हो या जावा हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो ये भी बैकएंड से देखा जाएगा, तो ये मार्केटिंग की टीम, मार्केटिंग एजेंसी, ये सारी चीजें थोड़ा सा फोकस करेगी। तो क्या करेंगे, तो एचडीएफसी ने कंसल्ट किया, अब ऐसा नहीं E&Y से ही करेगा, सबसे कंसल्ट करेगा, है ना। कंसल्ट होने के बाद, कंसल्ट होने के बाद ये डिस्कस करेंगे कि इनकी जो डेवलप की टीम थी या फिर आईसीआई बैंक के डेवलपमेंट की टीम थी, उन्होंने अपने कोड को किसी न किसी लैंग्वेज में लिखाया होगा। अब आप जो ये देख रहे हो, ये पूरी जो वेबसाइट बनाई गई है एचडीएफसी की, ये किसी न किसी पे बनी होगी। आईसीआई बैंक को देखोगे, इसको किसी न किसी डेवलपर ने बैकएंड में लिखा होगा, कोई ना कोई कोड लिखा होगा, हो सकता है वो पाइथन में कोड लिखा हो सकता है वो नोड जेएस में लिखा हो, है ना। किसी न किसी वेबसाइट की कोडिंग जो की गई है, वो किसी न किसी लैंग्वेज में होगी, राइट। किसी न किसी लैंग्वेज में होगी, तभी तो हो पा रहा है,
राइट? अगर लैंग्वेज नहीं होती तो ये कैसे बैकएंड में डेवलपर का यूज केस होता है ना? तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। तो बैकएंड में डेवलपर की जो टीम है, डेवलपर की टीम क्या कर रही है? कोड लिख रही है और लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एक्सिस बैंक का अलग हो सकता है, कोटक महिंद्रा बैंक का अलग हो सकता है, वो बैकएंड से डेवलपर लोग का काम है, ठीक है? तो उन्होंने कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद अगली बात क्या आएगी कि भाई अब आपको पता चल गया कि हाँ, इन्होंने इस पे लिखवाया हुआ है, हम भी चाहते हैं कि हमारी एक वेबसाइट हो जो पाइथन में होनी चाहिए, है ना? हो सकता है आईसीआई ने जावा को यूज किया हो। एक मिनट, मान के चलो एक्सिस है, तो एक्सिस ने जावा को यूज किया हुआ है ना? तो जब एक्सिस ने जावा यूज किया तो क्या हम भी यूज करें? वो डिपेंड करता है उसके खुद के प्रोडक्ट पे, है ना? किस टाइप का वेबसाइट बनाना है, तो वो सारी बातें मैटर करती है। तो ये कंसल्टिंग कंपनी है, तो ये कंसल्ट कंपनी क्या करती है? कंसल्ट भी करेगी ना कि एक काम करिए आप, अभी लेटेस्ट जो लैंग्वेज है पाइथन है, पाइथन को आप यूज करके पाइथन पे पूरा पूरा डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। पाइथन में कोड लिखवा दीजिए, है ना? पाइथन में प्रोग्रामिंग करवाइए डेवलपर से, या फिर आपके पास डेवलपर नहीं है तो ये तीनों कंपनी है जो केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, ई एंड वाई है, तो ये क्या करेंगे? तो ये कंपनियां क्या बोलेंगी? ये कंपनियां बोलेंगी कि सर हम आपके लिए एक बेटर ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन देते हैं कि आप ऐसे करके ऐसे होस्ट कर लीजिए। इसके कुछ डेमोस्ट्रेशन भी ये दिखाएंगे, ठीक है? ऐसे नहीं होता है। तो ये बैंक ई एंड वाई के पास जाएंगे, अपनी टीम को हायर कर लीजिए, ठीक है? जो काम कर रही हो, लेकिन आजकल ऐसा भी नहीं है ना? आज ऐसा भी नहीं है। आज कंपनी बोलती है हम आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ठीक है? आजकल ऐसा नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। आज क्या होती है, एचडीएफसी बैंक बोलती है कि एक काम करिए, सब कुछ आप मैनेज करिए, मैं आपको जितना भी कॉस्ट होता है पे करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या पे करने के लिए तैयार है भाई? आपको पता है आज एडब्ल्यूएस के अंदर जाओगे आप, तो एडब्ल्यूएस के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मिल रही है ना? तो डिपेंड करता है कि भाई ये कंपनी किस क्लाउड पे कहाँ पे इंफ्रा बना रही है फॉर द एचडीएफसी बैंक के लिए। चाहे ऑन प्राइम में बना लो, किसी क्लाउड को यूज कर लो, एजोर को यूज कर लो, गूगल को यूज कर लो, है ना? तो मल्टीपल्स कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं, है ना? कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हो? अब मान के चलिए आप टीसीएस में हो, है ना? कोई बंदा मेरे को बोलता है सर मैं ना कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ लेकिन क्लाइंट मेरा टीसीएस है। बात समझ रहे हो? तो आजकल क्या होता है, जैसे आज कुछ किसी भी कंपनी में जो है, नॉन आईटी वाली कंपनी में भी जाइए, कंपनी आप सब कुछ मैनेज नहीं कर, समझ रहे हो? उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या भाई, आप सब कुछ मैनेज करोगे, आपका जो पैसा है हम आपको पैसा दे देंगे, खत्म, काम होता है खत्म। समझ रहे हो? तो वो कौन सी कंपनी है? वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है? तो सर्विस बोले तो कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी कंपनी कौन सी, सॉरी, सर्विस बेस्ड कंपनी कौन कौन सी होती है ना? तो टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, इनमें आप बैटरी सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है। इसीलिए आप यहाँ पे लटके हुए पिछले 6 साल से 10 साल से क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट ली और फिर काम करती है, अपने रिसोर्स को हायर करके उस पर काम करती है। बात आ रही समझ में? राइट? तो कंसल्टिंग कंपनी एचडीएफसी, क्या ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने कोई नहीं बताएगा, ठीक है? अगर ये जो कंसल्टिंग कंपनी एचडीएफसी डायरेक्टली कंसल्टिंग के पास जा रही है, तो ये लोग बोलेंगे हम आपसे साल का 10 करोड़ रुपए लेंगे, दैट्स इट। साल का 10 करोड़ रुपए लेंगे, वी विल मैनेज एवरी ईच एंड एवरीथिंग। चाहे आप चाहो तो आप 30% अपनी टीम को हायर करके हमें बता दीजिए, हम बाकी का सारा सब कुछ मैनेज करेंगे। एक तरीका ये है ना? तो कंसल्ट करने में मैंने आपको सब कुछ बताया, आपकी वेबसाइट इसमें होनी चाहिए, गो लैंग्वेज में होनी चाहिए, पाइथन में होनी चाहिए, आप वो मैनेज कर लीजिए। साल का मेरा खर्चा 10 करोड़। तो क्या एचडीएफसी सोचेगा नहीं भाई 10 करोड़ में क्यों दूं साल का, है ना? तो फिर ये क्या करेगा, दूसरी कंपनी के पास जाएगा जो मार्केट में, अब मार्केट में कौन सी कंपनी है भाई? सर्विस बेस्ड कंपनी है, टीसीएस के पास, टेक महिंद्रा के पास, है ना? विप्रो के पास, इनके पास जाएगा, इनसे भी थोड़ा सा कंसल्ट करेंगे, है ना? तो मान के चलते हैं एचसीएल ले लीजिए भाई, एचसीएल कंपनी। तो एचसीएल से डिस्कस किया, हमारा प्लान है कि हमारी एप्लीकेशन है, इसको होस्ट करना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर सब कुछ बैकएंड से बैठ के मैनेज करें, मतलब सब कुछ एप्लीकेशन पे हो जाए, हमारे कस्टमर ना आए, जो कुछ आते हैं तो वो हमारा बैकएंड में ब्रांच खुला हुआ है, ठीक है? आप ऐसा कुछ वेबसाइट बना दीजिए, ऐप बना दीजिए, जिससे हमारे लिए ये सुटेबिलिटी हो।
तो एचसीएल वाला क्या बोलेगा, ठीक है सर नेक्स्ट मंडे हम मीटिंग करते हैं और पूरा डिस्कस करने के बाद ये अपना एजेंडा ले जाके डिस्कस करेगा। डिस्कस करने के बाद बता देगा कि सर हमारा जो कॉस्ट आएगा 6.5 करोड़ रुपीज आएगा। ठीक है, साल का हम चार्ज करेंगे। ठीक है, पूरा पीपीटी पूरा स्लाइड बना के इसने शो कर दिया। तो एचसीएल कंपनी क्या बोलता है कि पूरा कैटलॉग में बता के इसने शो कर दिया क्या, कि हमारा जो कॉस्ट आ रहा है 6.5 करोड़ आ रहा है। अब यहाँ पे उन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं नॉन आईटी से, अरे भाई नॉन आईटी का मतलब क्या, समझो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी क्या बनाती है, बल्ब बनाती है ना। तो बल्ब जब बनाएगी तो कुछ माल मटेरियल तो रखेगी ना अपने पास, है ना। वो माल मटेरियल कौन लेके आएगा, उसके पास वेंडर्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, वो ले लेके आएंगे, सर्विस बनाएंगे, है ना। कंपनी सर्विस बना के इसको मार्केट में बेच रही होगी। सेम ऐसे ही आज सॉफ्टवेयर के केस में। तो एचसीएल ने बोला ठीक है हमारा काम 6.5 करोड़ है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो क्लाइंट यहाँ पे कौन है, क्लाइंट हुआ एचडीएफसी बैंक। समझ रहे हो, क्लाइंट कौन है, एचडीएफसी बैंक। बोलते हैं सर मेरे क्लाइंट एचडीएफसी बैंक है, और आप किस में काम कर रहे हो, सर्विस बेस्ड कंपनी में एचसीएल के अंदर। और एचसीएल के पास ऐसा नहीं कि एक ही बैंक का प्रोजेक्ट होगा, एसबीआई का भी होगा, है ना, जिंदल का भी प्रोजेक्ट होगा, है ना, कुछ यूएस बेस्ड फर्म का प्रोजेक्ट होगा, है ना। तो ये सारे प्रोजेक्ट होते हैं, ये होती है आपकी कंपनियां। समझ रहे हो। तो आज कंपनी के अंदर क्या है, ध्यान से सुनो। आज कंपनी के अंदर डेवलपर भी है, डेवऑप्स इंजीनियर भी है, क्लाउड इंजीनियर है। आपकी प्रोफाइल कहाँ पे बनेगी, आप किस में जाके जॉब करोगे। अब आपको तो मतलब नहीं है ना, प्रोडक्ट से मतलब क्या है, सर्विस बेस से मतलब क्या है। हो सकता है कुछ लोग सर्विस बेस कंपनी में काम कर रहे हो पिछले 6-7 साल से, पैकेज कम हो, फिर आप अपने आप को स्विच करने की कोशिश कर रहे होगे, राइट। तो ये आपको पहले समझना है ना। तो पहले आप समझिए बैकएंड में क्या होता था आज से पहले। पहले लोग सिस्टम इंजीनियर थे, लिनक्स एडमिन थे। आज भी लोग बोलते हैं सर मैं 13 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, है ना, और मैं सिस्टम एडमिन हूँ, है ना। सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल में हूँ, सीनियर सिस्टम हो गया हूँ, है ना, लिनक्स एडमिन की प्रोफाइल पे बैठा हूँ, नेटवर्क वाले पार्ट में काम कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं कि अभी लोग काम नहीं कर भी रहे हैं ना यार, लेकिन को पता है कि आने वाले 5 साल में ये नौकरी नहीं बच पाएगी। स्टोरेज की टीम बैठी हुई है, कैमरा लगाने वाली टीम बैठी हुई है ना, सिस्टम को फॉर्मेट कर रहे हैं वो पिछले 15 साल से। तो आप लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं किए, तो जब आपने अपग्रेड नहीं किया तो आपको देखना मार्केट में अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, है ना। तो डेस्कटॉप बैठे हुए हैं, तो ऐसे मल्टीपल टीम थे। कब ये मैं जो बात बता रहा हूँ, ये ऑन प्रेमाइस की बात कर रहा हूँ। ऑन प्रेमाइसेस में क्या होता था, लोग अच्छी अच्छी कंपनी में काम करते थे, कोई बॉस आया उसका सिस्टम नहीं चल रहा है तो उसका सिस्टम चेक करता था, है ना, उसको फॉर्मेट करता था, उसमें लोटस डालता था, है ना, आईपी पिंग कराता था, ये सारे काम, इस राउटर स्विच को देखना था, लाइन लिखाना। अब उसमें भी जो ये सारे जो सिस्टम एडमिन, नेटवर्क एडमिन, स्टोरेज की टीम, इसमें भी इसको फुल राइट्स नहीं दिया जाता है, छोटे से पार्ट में लिमिटेड एक्सेस पे काम करता है। अब बताइए, भले उसको पैकेज 8 लाख मिल रहा हो पिछले, क्योंकि 10 साल से बैठा है, 2-2 हजार बढ़ा के पैकेज हो गया 8 LPA। समझ रहे हो। तो आप अपने आप को अपग्रेड नहीं किए, क्योंकि आज जो डेवॉप्स में जो बंदा घुस रहा है उसका पैकेज स्टार्ट हो रहा है भाई 8 LPA से, और पिछले आप अपने प्रोफाइल में 10 साल एक्सपीरियंस शो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं किया। ठीक है, तो समझो, समझो समझो, पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, तो अभी समझिए, ये पहले क्या होता था, ऑन प्रेमाइसेस में ऐसा होता था। अब आपको पता चल गया कि एचडीएफसी ने प्रोजेक्ट दे दिया किसको, एचसीएल को। एचसीएल क्या बोलेगा, भाई naukri.com में डालो, कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वैकेंसी निकालो, है ना। मुझे भी पता है कि भाई एक वैकेंसी निकल रही है, मैंने जुगाड़ लगा के अपने कुछ फ्रेंड्स को लगवा दिया। फ्रेंड्स बोले तो जो अच्छा खासा आता है उसको मैंने रेफरेंस लगा के घुसेड़ दिया कंपनी के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, कंपनी हायरिंग करेगी किस प्रोजेक्ट के लिए, एचडीएफसी के लिए। अब क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल क्या, भाई एचडीएफसी वास्ट लेवल का बैंक है भाई, इसके लिए डेवलपर भी चाहिए, नेटवर्क इंजीनियर भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए, है ना, सब कुछ चेकआउट करेगा। अगर है इसके पास बैकएंड में एचसीएल के पास, ठीक है, कौन है कहाँ से है, कि इसलिए कंपनी आजकल मल्टी टैलेंटेड पर्सन को लेती है। कल को भाई हमारे पास इस सेम प्रोजेक्ट आ जाए तो हम उससे मैनेज करवा लें, राइट। अगर नहीं है तो क्या होगा, मार्केट में हायरिंग करेगा ना। एक्सीएल के पास नया प्रोजेक्ट आया, कई बार ऐसा होता है ना, प्रोजेक्ट नहीं है भाई, ले ऑफ हो गया, फायर कर दिया, वो यही कारण होता है। सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट है टिकोगे, नहीं है खत्म, राइट। मोटा मोटा पैकेज ले रहे हो आप। तो अब
HCL ने निकाल दिया वैकेंसीज, ठीक है। अब जब वैकेंसी आ गई तो वैकेंसी हायर में इसने डाल दिया कि भाई मुझे जावा से रिलेटेड चाहिए, है ना, लिनक्स सिस्टम एडमिन चाहिए, या AWS एडमिन के प्रोफाइल वाले बंदे चाहिए, है ना, मुझे जेंकिंस वाला चाहिए, है ना, मुझे ये सारे बंदे चाहिए, है ना। तो मल्टीपल टीम को हायर करेगा किस प्रोजेक्ट के लिए? HDFC के लिए। तो हायरिंग होने के बाद भाई पहले से प्रोजेक्ट तो आ गया ना, तो भाई उसके लिए बैकएंड से इंफ्रा बनाया बनाया जाएगा, नए नए बंदे आएंगे, कुछ एक्सपीरियंस बंदे आएंगे, है ना, उनको जॉब असाइन किया जाएगा, KT दिया जाएगा। तो HDFC बैंक का जब प्रोजेक्ट आया HCL के पास, तो HCL मैनेज कर रहा है बैकएंड में, है ना। तो सर्विस बेस और कंसल्ट कंपनी के बारे में मैं बता दिया दो चीजें, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से काम होता है। सर्विस बेस भी आपने देख लिया, और प्रोडक्ट सॉरी कंसल्टिंग बेस देख लिया, और सर्विस बेस आपने देख लिया। अब कौन सी बचती है आपके पास? अब आपके पास बचती है एक प्रोडक्ट बेस कंपनी, है ना। तो अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को भी हम देख लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या करती है? तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मान के चलिए HDFC बैंक या फिर, अब बताता हूँ सर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ। अब HDFC के पास एक तरीका और है। क्या तरीका है? कि भाई मैं नहीं जाना चाहता HCL के पास, मैं नहीं जाना चाहता किसी के पास, ठीक है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं खुद का एक IT का टीम बना के रख लूंगा, मैं खुद अपना हायर करूंगा, सेल्फ का हायर करूंगा, खुद के काम के लिए। मैं डेवलपर हायर करूंगा, मैं डेवऑप्स इंजीनियर हायर करूंगा, मैं AWS इंजीनियर हायर करूंगा, है ना, मैं सब कुछ खुद मैनेज करूंगा, खुद के लिए करेगा। तो वो है ना भाई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है भाई। तो खुद के प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है HDFC बैंक। मैं खुद का, मेरा खुद का प्रोडक्ट ना भाई, खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है। और एग्जांपल देखना तो गूगल है, ये सब क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ये क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, समझ रहे हो। Amazon ये क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एप्पल क्या है, ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना। तो इनके जो इंजीनियर होते हैं खुद के प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। एप्पल जैसे है ना, CEO की बात करें तो इनके जो टीम होते हैं खुद के लिए काम करते हैं, राइट। तो गूगल की टीम है खुद के प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं ना। तो गूगल ऐसे पागल नहीं है, गूगल को पता है भाई एक डेवलपर है, उसको हायर कर लेगा गूगल पे, है ना। अब वो जो डेवलपर है मास्टर माइंड डेवलपर है, वो गूगल के लिए काम करेगा, खुद के प्रोडक्ट के लिए काम कर, है ना। जीमेल चला रहे हो, गूगल मीट चला रहे हो, तो अपने लिए काम कर रहा हो। तो ऐसे ही बैंक, अगर HDFC बैंक खुद के हायर करता है खुद के एप्लीकेशन के लिए, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ये खुद बन रही है ना HDFC बैंक, लेकिन है नहीं ना भाई इसके पास, है ना। तो ये भाई हो पॉसिबल ही नहीं है। समझो क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, क्यों इतना पैसा खर्च करेगा, समझ रहे हो। आप एक फ्लैट ले लेते हो, यहाँ पे मान के चलिए दिल्ली के गुड़गांव के साइबर हब में आप जाते हो, साइबर हब में एक फ्लैट ले लेते हो, उसका कॉस्ट है 3 करोड़ रुपए। और वहीं पे अगर आप जमीन वमीन खरीद के पूरा लगा के डेटा सर्वर लगा के करते हो, उसकी कॉस्ट हो जाती है 30 करोड़ रुपए। तो आप क्यों 30 करोड़ लगाओगे भाई, आप 3 करोड़ में नहीं दे रहे। तो सेम कहानी होती है भाई HDFC बैंक के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई, ले सर्विस बेस्ड कंपनी से बात किया तो सर्विस बेस्ड कंपनी मैनेज करेगा, बैकएंड से भाई 6 करोड़ दे देंगे चलेगा, है ना, हमें 600 करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये काम होता है आज इंडस्ट्री के बेस में, ये अभी काम नहीं हो रहा, ये पूरा मैं हायरार्की बता दिया हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स आते हैं, है ना। अगर मैं एक टीम लीडर हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, कैसे हायरिंग की जाती है, कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाता है, सारा कुछ, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें देख रहे हो तो ये सारी समझनी है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है ना, एक कैसे प्रोजेक्ट दिया जाता है। अब इसी के मैं एक थर्ड पार्ट पे आऊंगा कि पुराने 10 साल पहले कैसे काम होता था और आज कैसे काम हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपने ये समझा कि कैसे कितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी, कंसल्टेंस कंपनी है, किसी बैंक ने अब भाई अपना पूरा मैनेज करना है ना, वेबसाइट सारी कुछ मैनेज करवानी है, तो इसके पास तीन ही ऑप्शन है, कंसल्ट करे, सर्विस बेस्ड कंपनी, या खुद बना के खुद बेच दे। तो क्या करेगा ये, सिंपल सी पता है, डिपेंड्स ऑन इसका कितना खर्चा है, कितना पैसा है इसके पास, उस लेवल पे काम करेगा, प्रोडक्ट पे क्यों जाएगा भाई, है ना। अब अमेजोन की बात छोड़ दो आप, है ना, गूगल की बात छोड़ दीजिए आप, इनके पास पैसा ही पैसा है, तो ये सारी खुद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो मोटा पैकेज है, गूगल में ऐसा नहीं कि मोटा पैकेज नहीं है भाई, है ना, दबा के पैकेज, गूगल जैसी कंपनी में,
है ना? हर किसी का ड्रीम होता है मेरा गूगल में हो जाए, समझ रहे हो? इतना तो आईएएस एन्जॉय नहीं करता जितना गूगल में जॉब करने वाला करता है, ठीक है? तो ये था हमारा डेवऑप्स गाइड का सिंपल एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको तीसरा वीडियो बताऊँगा, तीसरे में मैं आपको बताऊँगा कि 10 साल पहले कैसे काम होता था और आप लोग काम कर रहे हो, आप पुरानी अखबार की तरह वो क्या है और आज की जनरेशन में क्या होना चाहिए, कैसे जॉब लेना है, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ और लेता हूँ वापस जाने की इजाज़त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।